मूवी की शुरुआत में डॉक्टर्स की टीम एक बच्चे की जान बचाने की कोशिश कर रही है। कुछ समय बाद बच्चे की मां डायान शर्मन को बुलाया जाता है बच्चे की कंडीशन देखने के लिए, जो अब खतरे से बाहर है। डायान पूछती है, क्या मेरी बेटी ठीक हो जाएगी? वो लड़की अब बड़ी हो गई है। उसका नाम क्लोई है। क्लोई को 5 बीमारियां हैं, जिनमें अस्थमा, डायबिटीज़, पैरालिसिस भी शामिल है। घर में क्लोई को रोज़ काफ़ी सारी दवाइयाँ लेनी पड़ती है और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए ब्लड शुगर चेक करना पड़ता है। क्लोई को एक बहुत ही इंटेलिजेंट टीनेजर दिखाया गया है। वो एक दिन अपने सिटी के सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती है। घर पे कोई भी लेटर आता है तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है, इस उम्मीद में कि उसके एडमिशन का लेटर होगा। बट अनफॉर्चुनेटली उसे यूनिवर्सिटी से कभी एडमिशन का लेटर नहीं आया। क्लोई को एक्सपेरिमेंट्स करना और सोफिस्टिकेटेड टूल्स यूज़ करना बहुत पसंद है, जो उसने खुद ही सीखा है। एक दिन जब क्लोई पढ़ाई कर रही है, वो एक कार की आवाज़ सुनती है। पहले उसे लगा कि वो मेलमैन की गाड़ी है, पर जब उसने बाहर देखा तो वो उसकी माँ की कार थी। जब क्लोई की माँ फ़ोन पे बिजी है, क्लोई ग्रोसरी बॉक्स में देखती है और वो एक चॉकलेट का बॉक्स निकाल लेती है। तभी वो एक ग्रीन मेडिसिन का एक पैक देख लेती है, जिस पे डायान शर्मन का नाम लिखा हुआ है। उसे देखकर क्लोई सोचने लगती है कि उसकी माँ को कौन सी बीमारी है। रात में सोने से पहले क्लोई को उसकी माँ कुछ मेडिसिन देती है। क्लोई ये देख के चौंक जाती है कि उसमें एक मेडिसिन वही ग्रीन मेडिसिन है जो उसने पहले देखी थी। क्लोई इस बारे में माँ से पूछती है, पर उसकी माँ कहती है कि ये मेडिसिन तुम्हारे लिए ही है। क्लोई कंफ्यूज्ड है, पर फिर भी वो मेडिसिन खा लेती है। नेक्स्ट दिन क्लोई जानना चाहती है कि वो ग्रीन मेडिसिन किस चीज़ की है। वो उस मेडिसिन का एक पैक लेती है जिस पे ट्राइगॉक्सिन लिखा हुआ है, और वो ये देख के कंफ्यूज हो जाती है कि मेडिसिन पे इस बार क्लोई का नाम लिखा हुआ है। फिर वो अपने नाम का स्टिकर हटाती है तो उसे उसकी माँ का नाम लिखा हुआ दिखता है। रात को सोने से पहले क्लोई को फिर से वही मेडिसिन दी जाती है, पर इस बार क्लोई ग्रीन मेडिसिन को निगलती नहीं है। उसके माँ के सोने के बाद वो नीचे जाके इंटरनेट पे उस मेडिसिन के बारे में सर्च करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका इंटरनेट कनेक्शन सही से नहीं चल रहा और वो नहीं जान पाती कि उस मेडिसिन में क्या है। जब क्लोई कंप्यूटर पे बिजी थी, कोई साइड के रूम से उस पर नज़र रखे हुए था। नेक्स्ट दिन क्लोई किसी को भी रैंडमली कॉल करती है और उसे कहती है कि इंटरनेट पे ट्राइगॉक्सिन मेडिसिन का यूज़ देखो। उसे पता चलता है कि ट्राइगॉक्सिन एक हार्ट की मेडिसिन है, पर वो रेड कलर की होती है, ना कि ग्रीन कलर की। ये सुन के क्लोई को अपनी माँ पे शक होने लगता है। क्लोई उसे मेडिसिन के बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहती है, इसलिए वो उसकी माँ को मूवी देखने जाने के लिए कहती है। जब वो मूवी देख रहे हैं, तब क्लोई उसकी माँ को कहती है कि उसे टॉयलेट जाना है। क्लोई मूवी थिएटर से बाहर निकल के पास के फार्मेसी में चली जाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है, वो एक बहुत लंबी लाइन देखती है। फिर वो सामने वाले इंसान से आगे जाने की परमिशन लेती है। फिर वो फार्मासिस्ट को ग्रीन मेडिसिन के बारे में पूछती है। क्लोई कहती है कि ट्राइगॉक्सिन मेडिसिन का क्या यूज़ होता है। फार्मासिस्ट मेडिसिन देख के कंफ्यूज्ड है। वो मेडिसिन ट्राइगॉक्सिन नहीं, रेडोकेन है। वो मेडिसिन जनरली कुत्तों को दिया जाता है। क्लोई को ये सुन के बहुत शौक लगता है। फिर वो पूछती है कि अगर कोई इंसान इसे खाए तो क्या होगा। उस पर फार्मासिस्ट बोलती है कि अगर कोई इंसान इसे खाए तो उसे पैरालिसिस के अटैक आ सकते हैं। अचानक से डायान अंदर आ जाती है और वो क्लोई को बेहोश करने का इंजेक्शन दे देती है। फिर उसकी माँ उसे घर ले जाती है। घर पहुँच के डायान पैनिक करने लगती है और क्लोई को एक रूम में लॉक कर देती है। डायान कुछ नई पैरालिटिक मेडिसिन लेने के लिए बाहर जाती है, जो उसने इंटरनेट पे देख रखी है। क्लोई उठकर देखती है कि उसकी माँ ने उसे रूम में लॉक कर दिया है, और क्लोई एक स्मार्ट लड़की है। उसे बिना चाबी के लॉक खोलने की कई ट्रिक्स आती है, और उसकी माँ ने पहले से ही ये सोच रखा है, दरवाजे को बाहर से बंद कर रखा है। लेकिन क्लोई हार नहीं मानती है। क्लोई अपने टेक्निकल स्किल्स का यूज़ करती है। वो अपने साथ एक शोल्डर, एक ब्लैंकेट और मुंह में पानी भर के खिड़की से बाहर चली जाती है। वो फिर छत पे रेंगती हुई नेक्स्ट रूम की विंडो तक चली जाती है। जब शोल्डर गर्म होता है, वो उसको और पानी का यूज़ करके विंडो को तोड़ देती है। ब्लैंकेट का यूज़ वो टूटे हुए ग्लास के पीसेस से बचने के लिए करती है। जैसे ही वो रूम में एंटर होती है, उसे अस्थमा का अटैक आने लगता है, पर वो अपना पंप लाना भूल गई है। वो अपने रूम तक जाने की कोशिश करती है। वो रूम पे पहुंचकर इनहेलर यूज़ करती है, जिसके बाद वो बेटर फील करती है। क्लोई तुरंत अपनी व्हील चेयर में बैठ के वहाँ से भाग जाना चाहती है, पर जो एलिवेटर क्लोई नीचे आने के लिए यूज़ करती थी, वो उसकी माँ ने ख़राब कर दिया है। वो फिर अपने व्हील चेयर नीचे फेंक देती है और सीढ़ी पे रेंग के नीचे जाने की कोशिश करती है, पर अचानक से वो नीचे गिर पड़ती है। जब वो नीचे गिरती है, उसके साथ एक अजीब चीज़ होती है। वो अपना पैर फील कर सकती है, क्योंकि उसने अपनी मेडिसिन बहुत दिन से नहीं ली थी। क्लोई एक बात समझ जाती है कि वो उसकी माँ पे भरोसा नहीं कर सकती। वो अपने व्हील चेयर पे बैठ के घर से बाहर चली जाती है। अचानक से क्लोई एक कार की आवाज़ सुनती है और छुप जाती है, ये सोच के कि वो उसकी माँ की कार है। लेकिन वो एक पोस्टमैन की कार है, जो उनके घर आता रहता है। क्लोई उसकी कार को रोकना चाहती है और उसकी कार के सामने आ जाती है। पोस्टमैन कार से बाहर निकल के पूछता है कि मरना चाहती हो क्या। फिर क्लोई उससे हेल्प मांगती है,
जब पोस्टमैन क्लोई की हेल्प करने की कोशिश करता है, उसकी माँ की कार वहाँ आ जाती है और वो उन दोनों को साथ में देख लेती है। डायन डर जाती है और पोस्टमैन से पूछती है कि क्लोई को क्या हुआ। पोस्टमैन डायन को वहीं रुकने के लिए कहता है। वो बोलता है कि क्लोई उसके साथ नहीं जाना चाहती और वो पुलिस स्टेशन जाना चाहती है, और डायन किसी भी हालत में क्लोई को घर के अंदर ले जाना चाहती है। जब पोस्टमैन उसकी बात नहीं मानता, वो एक कंडीशन में क्लोई को उसके साथ जाने देने के लिए कहती है। वो कहती है वो भी साथ में जाएगी। जब पोस्टमैन क्लोई को वैन में ले जाता है, तभी डायन पोस्टमैन को बेहोशी का इंजेक्शन दे देती है और वो बेहोश हो जाता है। फिर वो क्लोई को भी बेहोश कर देती है। जब क्लोई होश में आती है, वो अपने आप को बेसमेंट में बंद पाती है। वो अपने सामने एक ब्लैक लिक्विड देखती है जो कि उसे पैरालाइज करने के लिए यूज़ किया गया था। क्लोई कहीं जा नहीं सकती क्योंकि उसकी माँ ने उसके व्हीलचेयर को चेन से बांधा हुआ है। वो फिर वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी उसे पेपर का एक ढेर दिखाई देता है। वो सारे पेपर क्लोई के यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आए हुए हैं, जो उसकी माँ ने नीचे छुपा रखे थे। क्लोई ये सब देख के बाद में अपनी माँ पे बहुत गुस्सा होती है। उसे बेसमेंट में अपनी पुरानी फ़ोटोज़ दिखती है जिसमें वो दौड़ सकती है। उसे एक पेपर में नोट देख के बहुत सरप्राइज़ होता है जिसमें क्लोई नाम के बच्चे के बारे में लिखा हुआ था। उसके पास एक न्यूज़पेपर भी रखा हुआ था जिसमें एक बेबी के किडनैप होने की न्यूज़ थी, सेम जगह से। ये सब देख के क्लोई ये समझ जाती है कि डायन उसकी माँ नहीं है और उसे हॉस्पिटल से डायन ने किडनैप किया था। ये दिखाया जाता है कि डायन का बेबी बच नहीं पाया था, इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन में दूसरे किसी का बच्चा किडनैप करके वहाँ से भाग गई थी। ये सब देख के क्लोई परेशान हो जाती है। तभी डायन वहाँ आ जाती है। डायन उससे सच बता देती है। वो कहती है कि वो उसकी असली माँ नहीं है और उसने मेडिसिन दे के इतने दिन क्लोई को पैरालाइज करके रखा था। डायन कहती है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो क्लोई से बहुत प्यार करती है। डायन क्लोई से कहती है कि सब भूल जाओ और वापस उस लाइफ में चले जाओ जो वो इतने दिन से जी रहे थे, और वो उसकी मेडिसिन फेंक देती है। क्लोई, जो अभी भी अपनी माँ से डरी हुई है, उसकी बात मानने से मना कर देती है। ये देखकर डायन को गुस्सा आ जाता है और वो ब्लैक मिक्सचर लेती है और क्लोई को इंजेक्ट कर देती है। क्लोई और ज़्यादा डर जाती है। वो भाग के एक कबर्ड के अंदर चली जाती है और उसे लॉक कर देती है। उसे वहाँ जहर की बोतल मिलती है। जब उसकी माँ कबर्ड का दरवाज़ा खोलती है, क्लोई एकदम से वो पी लेती है और चक्कर खा के गिर जाती है। डायन ये देख के ज़ोर से रोने लगती है। वो अपनी बेटी को मरते हुए नहीं देख सकती। डायन का रोना देख के ये कह सकते हैं कि वो अपनी बेटी से इतना प्यार करती थी कि वो उसकी लाइफ को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहती थी। पर सवाल ये है कि क्या ये सच में प्यार है या पागलपन। क्लोई को इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाया जाता है और डॉक्टर्स क्लोई की जान बचा लेते हैं, पर क्लोई अभी भी बात नहीं कर पा रही है। क्लोई अपनी माँ को बाहर से उसकी तरफ घूरता हुआ देखती है। क्लोई ये देख के बहुत डर जाती है और इमरजेंसी बटन दबा के नर्स को बुला लेती है। क्लोई अभी भी बात नहीं कर पा रही तो नर्स उसे एक क्रेयॉन और नोटपैड देती है लिखने के लिए। क्लोई नोटपैड पे कुछ लिखने लगती है। तभी इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है जो डायन ने नर्स को वहाँ से निकालने के लिए बजाया था। डायन अंदर जाके क्लोई को वहाँ से निकाल ले जाती है। नर्स वापस आके देखती है क्लोई अपने बेड पे नहीं है और नोटपैड पे मॉम लिखा हुआ है। वो जल्दी से सिक्योरिटी को बता देती है। तभी डायन क्लोई को लेके हॉस्पिटल के बाहर निकलने ही वाली है। तभी क्लोई अपने पैर से व्हीलचेयर को रोक देती है और सिक्योरिटी गार्ड वहाँ आ जाते हैं। डायन उन्हें गन दिखाती है और अपनी बेटी को घर ले जाने की रिक्वेस्ट करती है, पर एक गार्ड उसके कंधे पे गोली मार देता है और क्लोई को बचा लिया जाता है। अब कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है। क्लोई अब बड़ी हो गई है और थोड़ा बहुत चल भी लेती है। वो डायन से मिलने एक मेंटल हॉस्पिटल में आई है। वो डायन से कहती है कि वो अब अपने रियल फैमिली के साथ रहती है और काफ़ी खुश है, और वो अपने पसंद की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट भी हो गई है। क्लोई कुछ देर बाद अपने मुंह में छिपा ग्रीन कैप्सूल निकालती है। ये वही कैप्सूल है जो डायन उसे दिया करती थी। फिर वो कहती है, आई लव यू मॉम, अब मुंह खोलो।